मीडियम वेव 330.03 मीटर अर्थात 909 किलो हर्ट्ज के साथ FM 100.1 मेगा हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। हिंदी कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे डॉक्टर अजय कुमार शुक्ल की एक वार्ता, सकारात्मक सोच, अच्छा बोलें, अच्छा सोचें। मैं आज एक विषय जो आज के समय के लिए बहुत आवश्यक है उस पर अपनी बात रख रहा हूं। पॉजिटिविटी इन वर्ड्स, टॉकिंग राइट और फीलिंग लाइट सॉफ्ट स्किल से जुड़ा हुआ है और इसका मतलब यही है कि हम अपने बातचीत में, अपने संवाद में हम कैसे बात करें और किस तरीके से लोगों से अपनी बात को हम रखें। मेरा मानना है कि कम्युनिकेशन के लिए 7 सी का होना बहुत आवश्यक होता है। उस 7 सी में पहला सी क्लियर है, दूसरा कंसाइज है, तीसरा कॉन्क्रीट है, चौथा करेक्ट है, पांचवा कोहेरेंट है, छठा कंप्लीट है और सातवां कर्टियस है। अंग्रेजी के शब्द हैं, सिंपल मतलब है। मुझे लगता है कम्युनिकेशन के लिए 7 सी का लोगों को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आप सभी से एक बात साझा मैं ये करना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर ये कहा था कि हम सभी का लक्ष्य 2047 तक एक विकसित भारत का है, जिसमें उन्होंने 5 प्रण दिए थे, जिसमें पहला था विकसित भारत का लक्ष्य, दूसरा था गुलामी के हर अंश से मुक्ति, तीसरा था अपनी विरासत पर गर्व करना, चौथा था एकता और एकजुट के बारे में हमेशा कहता हूं कि हर एक व्यक्ति में 6 सी का होना आवश्यक होता है। पहला सी कॉम्पिटेंस, कि आपके अंदर जो आप अपने ऊपर विश्वास करें, अपनी योग्यता के ऊपर विश्वास करें और ना आप एक्स के पीछे भागें और ना आप नेक्स्ट के पीछे भागें, खुद से लड़ें और खुद के बेस्ट के पीछे भागें, ऐसा मेरा मानना है। दूसरा जो सी है मैं समझता हूं वो कंसिस्टेंसी है। आपको कार्य लगातार करना है। वो कहा जाता है ना कि चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। तो एक कंसिस्टेंसी आपको हर काम में होना बहुत जरूरी होती है। तीसरा कमिटमेंट, एक जो समर्पण होता है। अगर आपका कार्य के प्रति समर्पण है तो आप निश्चित तौर पर एक अच्छी सफलता प्राप्त करते हैं। शायद आप सभी ने वो कविता पढ़ी होगी कि नन्ही सी चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, वो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप लगातार, मुझे लगता है कमिटमेंट चीजों के प्रति आपका होना बहुत जरूरी होता है। जैसे जैसे फियर वर्ड होता है, मैं हमेशा कहता हूं कि FEAR, फियर के 2 मतलब होते हैं। पहला होता है कि फियर एवरीथिंग एंड रन, और दूसरा होता है फेस एवरीथिंग एंड रॉक। तो हम सभी को दूसरा वाला चूज करना चाहिए अगर हमको अपने लक्ष्य पर प्राप्त होना है। हम यहां पर एक चीज और बताते, जैसे अगला जो चौथा सी है मेरे आधार पर, वो कैरेक्टर का होता है। चरित्र आपका सबसे अच्छा होना चाहिए। कहते ना, इत्र मित्र चित्र और चरित्र अपने परिचय के मोहताज नहीं होते, ये अपना परिचय स्वयं देते हैं। इसलिए अपने कैरेक्टर को हमेशा बेहतर बना करके रखना चाहिए। पांचवा कॉन्फिडेंस, आपके अंदर आत्मविश्वास बहुत जरूरी है। मुझे रतन टाटा का वो स्टेटमेंट याद आता है जिसमें उन्होंने कहा था कि आई डोंट टेक राइट डिसीजंस, आई टेक डिसीजंस फर्स्ट एंड देन मेक देम राइट। मैं सही निर्णय नहीं लेता हूं, मैं निर्णय ले लेता हूं फिर उनको सही करता हूं। ऐसा मुझे लगता है कॉन्फिडेंस सभी के अंदर होना चाहिए। और जो लास्ट है वो है कर्टियस सी, आपको विनम्र होना चाहिए। अगर विनम्र नहीं होंगे तो आप कभी भी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और विनम्र का मतलब है कि आपके अंदर अहंकार भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अहंकार के बारे में कहा जाता है ना कि अहंकार में 3 गए, धन, वैभव और वंश, और ना मानो तो देख लो रावण, कौरव, कंस। तो ये विनम्रता के साथ अगर मिलेंगे सभी के साथ, मुझे लगता है कि आपको जीवन में सफल होने के लिए सबसे जरूरी, हो शायद जो मीठी वाणी होती है वो सबसे आवश्यक होती है। कहते हैं ना कि प्यार से डंडा भी मारो तो होली लगती है, और गुस्से में हाल भी पूछो तो गोली लगती है। तो मुझे लगता है कि ऐसी चीजों को जरूर, और हर एक व्यक्ति को
अपने जीवन में ABCD जरूर याद रखना चाहिए। ABCD का मतलब मेरे आधार पर है A फॉर एटीट्यूड। उसका एटीट्यूड, उसका दृष्टिकोण सही होना चाहिए, और दृष्टिकोण वही है जिसके बारे में मैंने शुरू में बताया कि हर एक व्यक्ति का पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, सकारात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए। सकारात्मक दृष्टिकोण का मतलब यही है कि जैसे लिखा हुआ था कि धार के विपरीत जाकर देखिए और जिंदगी को आजमा कर देखिए, आंधियां खुद मोड़ लेंगी रास्ता, एक दीपक जलाकर तो देखिए। एक अपनी तरफ से आप कदम उठा करके जरूर देखें। और बी से मेरा कहने का मतलब है बिहेवियर, आपका व्यवहार अच्छा होना चाहिए। सी का मतलब कम्युनिकेशन, आपका लोगों से बातचीत करने का संवाद अच्छा होना चाहिए। और डी से डिसिप्लिन, अनुशासन ही सब कुछ होता है। तो हर एक व्यक्ति को मेरा मानना है ABCD का ध्यान जरूर रखना चाहिए, जिसको हम दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं कि आपको अपने जीवन में का, खा, गा, घा का भी ध्यान रखें। का, कभी क्लेश न करें, खा, खुश रहें, गा, गम न करें, और घा, घमंड न करें। अगर हम ABCD और का, खा, गा, घा को सीख लेंगे तो शायद जीवन को कैसे जीना है, किस तरीके से अपने व्यक्तित्व का विकास करना है, आप अच्छी तरीके से सीख जाएंगे। मैंने एक चीज और देखी है कि अगर हमको ये बताना होता है कि वास्तव में सफलता का मूल मंत्र का क्या है, तो मुझे वो चीज आइसक्रीम में दिखाई पड़ती है। आइसक्रीम से मेरा मतलब है कि आ से आत्मविश्वास, ई से इच्छा शक्ति, सा से सकारात्मक दृष्टिकोण, क्रा से क्रियाशीलता, और मां से महत्वाकांक्षा। 5 चीजें किसी व्यक्ति में होंगी तो व्यक्ति अच्छे व्यक्ति के साथ साथ सफलता की चीजों को जरूर देखेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी जब भी कभी बात करते हैं तो उन्होंने एक बार अपने उद्बोधन में कहा था कि हर एक व्यक्ति को रोड को फॉलो करना चाहिए। और उस रोड का मतलब उन्होंने कहा था कि R से रिस्पॉन्सिबिलिटी, O से ओनरशिप, A से अकाउंटेबिलिटी, और D से डिसिप्लिन। 4 चीजें हर व्यक्ति की लाइफ में होती हैं। हमें अगर जैसे आज के समय में मैं हमेशा कहता हूं कि मैं तो अंग्रेजी का शिक्षक हूं, लेकिन मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, मैं कभी अंग्रेजियत नहीं पढ़ाता हूं। और मेरा मानना है कि हर एक व्यक्ति को 3 M को जरूर याद रखना चाहिए। यही अपने भाषण में माननीय वेंकैया नायडू जी ने एक बार अपने उद्बोधन में बनारस में कहा था कि 3 M को आपको याद रखना। पहला, मदर फादर, वो मदर फादर जिनसे परिवार बनता है, वो परिवार जिसके बाद मदरलैंड। हर एक व्यक्ति को 3 M को याद रखना बहुत जरूरी होता है। एक विद्यार्थी जब पढ़ने जाता है तो मुझे लगता है कि एक विद्यार्थी के पास बहुत ज्यादा चीजों की आवश्यकता नहीं होती, उसको केवल 3 B की आवश्यकता होती है, ब्रिक, ब्रेन और बुक। उसके पास दिमाग और एक ब्रिक, छोटा सा कोई कमरा हो, और किताबें हों। इससे ज्यादा चीज एक विद्यार्थी को कभी अपने जीवन में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि जो पढ़ता है तो उसको ब्रिक, बुक और ब्रेन 3 चीजों की ही केवल आवश्यकता होती है। तो इस तरीके से, और अपने अंदर अगर हम, जैसे मैंने पॉजिटिव एटीट्यूड की बात कही, तो उसको इंग्लिश में जैसे कभी कभी कहते हैं लोग कि 1 डे और डे 1 ये आप ही को डिसाइड करना है। जैसे मैंने आपसे कहा कि आप करिए, तो आप डे 1 पर ही क्यों नहीं करते हैं? 1 डे नहीं, 1 डे बोलेंगे तो आप कभी भी कहेंगे कि हम कभी भी कर लेंगे। तो ऐसी चीजें। और आज का जो वर्तमान का समय है, जैसे मैंने देखा कि लोग ये कहते हैं इस चीज को कि इसको हम पास्ट में हो गया था तो खराब है, इस समय अच्छा है। तो मैं उस चीज को थोड़ा दूसरे तरीके से समझता हूं। मैं हमेशा कहता हूं कि जैसे पास्ट इज अ वेस्ट पेपर, पास्ट इज अ वेस्ट पेपर, और प्रेजेंट इज अ न्यूज पेपर, और फ्यूचर इज ए क्वेश्चन पेपर। सो रीड एंड राइट केयरफुली, अदरवाइज लाइफ विल बी ए टिश्यू पेपर। तो जीवन को टिश्यू पेपर बनने से आपको बचाना है, और इस फिलॉसफी को मुझे लगता है हमेशा याद रखना है। और अगर ये हमारे परसेप्शन पर डिपेंड करता है कि हम किस चीज को क्या समझते हैं। जैसे FAIL को फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग आपको सीखना चाहिए, NO नो को नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी समझना चाहिए। तो अगर ऐसी मुझे लगता है हमारे अंदर एटीट्यूड है तो जरूर हम कामयाब होंगे। और ऐसा होता है कि जब भी कभी कोई सफलता की राह पर चलता है
जब भी कभी हम आगे बढ़ते हैं तो हमको खींचने वाले भी बहुत लोग रहते हैं। हम इनसे भी थोड़ा बच करके रहें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, जैसा विवेकानंद जी ने कहा था, तिष्ठत जागृति प्राप्य वरानि बोधत, उठो जागो और तब तक संघर्ष करो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। हम ऐसे विचार पर रहें और हमेशा मुस्कुराते रहें और बेखौफ मुस्कुराएं और कहें, जैसे मैं तो हमेशा कहता हूं कि अगर आपसे कोई जलता है तो उसको थोड़ा और भी आप जलाएं और उसके सामने और भी मुस्कुराएं और कहें कि चलो आज थोड़ा फिर से मुस्कुराया जाए और बिना माचिस के ही कुछ लोगों को जलाया जाए। जीवन को कैसे जिएंगे, जीवन में पॉजिटिव एटीट्यूड कैसे रखें, कैसे हम बातचीत करें, ये मुझे लगता है इसी सब चीजों से सीखा जाता है। जैसे जो दोस्त होते हैं हमारे, टीम बहुत इंपॉर्टेंट होती है और टीम जो होती है ना, जैसे वो मैं उसको दूसरे तरीके से समझता हूं कि TEAM, टीम का मतलब होता है कि टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर। आप कल्पना करिए कि अगर आपने A² काम किया और अगले ने B² काम किया तो दोनों के द्वारा काम जो होता है ना A² + B² होता है। लेकिन अगर A और B मिलकर के काम करें तो जो मैथ्स के लोग हैं वो समझ जाएंगे बेहतर तरीके से, वो करेंगे A + B का होल स्क्वायर और उसका रिजल्ट आएगा A² + B² + 2AB। तो ये जो 2AB है ये वास्तव में टीम वर्क ही है। इसलिए टीम के साथ भी मुझे लगता है काम जब करेंगे वो एक बेहतर तरीके से होगा। मैं अपनी बात को यहां पर जो मैं शुरू से बात कर रहा हूं, मैं दोस्त के साथ उसको खत्म करता हूं कि जो संबंध होते हैं वो बहुत जरूरी होते हैं और रिश्तों को हमेशा बना करके रखना चाहिए, क्योंकि रिश्ते बहुत हैं, बहुत जल्दी रिसाव आता है और सब लोग जानते हैं कि जुड़ना सरल होता है लेकिन जुड़े रहना कठिन होता है। हमारा जो दोस्त है, फ्रेंड, वो आज के समय पर वही हमारा FB है, फेसबुक भी है, वही हमारा R है, रील भी है, वही हमारा I है, इंस्टाग्राम भी है, वही हमारा E है, इमोजी भी है, वही हमारा N है, नेटफ्लिक्स भी है, वही हमारा D है, डाउनलोड है। सब हमारा दोस्त ही है। तो दोस्त का चयन करने में भी मुझे लगता है कि हम सबको बहुत अच्छी तरीके से काम करना चाहिए और जीवन को किस तरीके से जिया जाए, जीवन में कैसी अपनी फिलॉसफी रखें, जीवन में आनंद कैसे लें, आनंद लेते हुए अपने सफलता को कैसे प्राप्त करें, मुझे लगता है इन सब चीजों के साथ आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सकारात्मक सोच, अच्छा बोलें, अच्छा सोचें। अभी आप डॉक्टर अजय कुमार शुक्ल की सुन रहे थे ये वार्ता। इसी के साथ हिंदी कार्यक्रम